अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स को इसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एलिमेंट्स को तीन ग्रुप में तक़सीम किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज़ मेटलाइट्स। फर्स्ट वन हमारे पास है मेटल्स। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। सेकंड वन इज़ मेलेबल। मेलेबल मीन्स मेटल को हम पीट कर या मार कर उसे शीट की तरह फैलाया जा सकता है, मतलब उसे शीट में कन्वर्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे जब हम किसी आयरन रॉड के ऊपर जब हम ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है, बिखरता नहीं है, बल्कि वो शीट में कन्वर्ट होता है, वो अपने पोजीशन चेंज करता है। इस प्रॉपर्टीज़ को मेलेबल कहा जाता है। तो मेटल क्या करता है भाई, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से वो क्या करता है, बिखरता नहीं है, मेटालिक बॉन्ड टूट नहीं जाता, बल्कि क्या करते हैं वो अपने पोजीशंस, एटम की जो पोजीशन है वो चेंज करके वो क्या करते हैं, बिखरता नहीं बल्कि शीट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सेकंड वन इज डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स उसे हम मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं जो कॉपर जो वायर होता है वो क्या है, मेटल से है। एंड हैव अ मेटालिक लस्टर और कॉल्ड मेटल्स। और मेटल्स क्या होते हैं भाई, शाइनिंग होता है। मेटल्स क्या होता है, शाइनिंग होता है। शाइनिंग क्यों होता है, शाइनिंग होने की जो मेन रीज़न है वो क्या है, शाइनिंग होने का जो मेन रीज़न वही यही है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटम एलिमेंट्स के मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द outermost शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑसिलेट करता रहता है, यानी कि वो घूमता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से बाहर के जो लाइट जब मेटल्स के ऊपर पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपने मूवमेंट की वजह से वो लाइट को अंदर न्यूक्लियस की तरफ जाने नहीं देता, बल्कि वो उधर से लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है जो जिसकी वजह से हमें मेटल क्या शाइनिंग नज़र आते हैं, मेटल्स हमें शाइनिंग नज़र आते हैं। शाइनिंग होने की जो मेन रीज़न है वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। एंड मेटल्स सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय मरकरी के। मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, बाकी तमाम मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेटल्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, जिसकी वजह से मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है टॉप। और मेटल्स के जो एग्जांपल्स वही पीरियोडिक टेबल्स में मौजूद जो रेड कलर में जितने जो एलिमेंट्स रेड कलर में जो शो किया हुआ है वो सारे क्या है, मेटल्स हैं। लेफ्ट साइड पे जितने जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रेड कलर में शो किया है वो सारे क्या है, मेटल्स हैं। और सेकंड हमारे पास है नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स हैं, या पुअर कंडक्टर या बेड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, यानी ये मेलेबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है। यानी इजीली एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं भाई कॉइल। जब हम कॉइल के ऊपर किसी कोयला या कॉइल के ऊपर जब हम इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने पोजीशन चेंज नहीं करता, बल्कि वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो अपने पोजीशन चेंज नहीं करता बल्कि टूट जाता है, बिखर जाता है। जब हम किसी कॉइल के ऊपर, कॉइल क्या है, नॉन मेटल्स है, उसके ऊपर जब हम हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए वो क्या है, नाइदर मेलेबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं, और उसे वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता।
एंड हैव नो मेटालिक लस्टर आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और ये नॉन मेटल्स शाइनिंग नहीं होता, सिवाय इसमें एक एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है कि आयोडीन और डायमंड। आयोडीन और डायमंड को छोड़कर ये दोनों शाइनिंग है, इन दोनों को छोड़कर बाकी तमाम जो नॉन मेटल्स है वो शाइनिंग नहीं है। और नॉन मेटल गैस में भी पाया जाता है, गैस स्टेट में भी पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और लिक्विड में भी पाया जाता है। कि लिक्विड में टोटली ओनली ब्रोमीन, टोटली ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में टोटली ब्रोमीन पाया जाता है, बाकी कुछ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कुछ गैस में पाया जाता है। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लूज नहीं करता। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और पीरियोडिक टेबल में मौजूद राइट साइड पे जितने ब्लू कलर में जितने भी एलिमेंट्स ब्लू कलर में शो किया गया है, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे जितने एलिमेंट जो ब्लू कलर में शो किया गया है वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, मेटलाइट्स। मेटलाइट्स इज एन एलिमेंट दैट हैज प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल नॉन मेटल। यानी मेटलाइट्स ड्यूअल करेक्टर का होते हैं भाई, क्योंकि इसमें मेटल्स के भी करेक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद होता है, तभी तो इसे मेटलाइट्स कहा जाता है। यानी इसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। नॉन मेटलाइट्स, इसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होता है और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं। टोटली मेटलाइट्स टोटली 6 मेटलाइट्स हैं। फर्स्ट वन इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलोरियम। ये 6 क्या है, मेटलाइट्स है। टोटल यही 6 है। और मेटलाइट्स के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 to 6 तक है। बोरॉन में आउटर मोस्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या करता है, मेटल की तरह अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मेटल की तरह अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलोरियम ये इन तीनों में 4 से ज़्यादा है। इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, लूज नहीं करता बल्कि गेन करता है। एंड थर्ड वन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन दोनों में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये मेटल्स की तरह भी एक्ट कर सकता है, ये दोनों नॉन मेटल्स की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है इसके साथ जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, जो भी एलिमेंट्स इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों जो भी एलिमेंट्स इन दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उस एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये मेटल की तरह एक्ट करे या नॉन मेटल की तरह एक्ट करे। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन। टोटली 6 एलिमेंट्स हैं मेटलाइट्स के, टोटली 6 एलिमेंट्स हैं। और मेटलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्ट कर सकता है, तभी तो इसे सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है। हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है। एंड थर्ड वन ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेटलाइट्स सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और ये मेटल्स की तरह शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था वही शीशा, ग्लास। जब गिलास के ऊपर कोई हथौड़ा मारे तो वो क्या होता है, तो वो शाइनी होता है, लेकिन उसके ऊपर जब हथौड़ा मारे तो वो क्या होता है, बिखर जाता है। मेलेबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बिखर जाता है। यानी नॉन मेटल्स की तरह ये बिखर जाता है और मेटल्स की तरह इसमें क्या है, ये क्या है, शाइनी है। तो इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें पाया जाता है, इसलिए इसे मेटलाइट कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल्स में मौजूद ये जो येलो कलर में जो 6 एलिमेंट्स, येलो कलर में जो 6 एलिमेंट्स शो किया गया है, ये सारे ये 6 एलिमेंट्स क्या है, मेटलाइट्स हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल में जो 6 एलिमेंट्स को येलो कलर में शो किया गया है, ये क्या है, मेटलाइट्स हैं। बाकी ग्रेड वाला मेटल्स, ब्लू वाला
नॉन मेटल्स और येलो वाला मेटलाइट्स है। एक दफ़ा सिर्फ रिवाइज करते हैं, देखते हैं। मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल्स गैस में भी पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है, और सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है। बाकी तमाम नॉन मेटल्स सॉलिड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि मेटलाइट्स सॉलिड में ही पाए जाते हैं। अपीयरेंस इसका शाइनी होता है, मेटल्स का अपीयरेंस क्या होता है, शाइनी होता है। और शाइनी होने की वजह से क्या है, क्योंकि इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, वो इसमें ऑसिलेट करते रहते हैं। जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट को अंदर आने नहीं देता, जबकि वो उधर से क्या करते हैं, ऑसिलेट करके उधर से क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से मेटल्स शाइनिंग नज़र आते हैं, शाइनिंग होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वो शाइनिंग नहीं होता। और इसमें टोटली दो एक्सेप्शन है, एक तो आयोडीन और सेकंड वन इज़ डायमंड। डायमंड और आयोडीन ये दोनों क्या है, ये दोनों शाइनिंग है, लस्टर है। डायमंड और आयोडीन ये दोनों लस्टर है, बाकी सारे वो नॉट लस्टर है। और मेटलाइट्स शाइनी भी है और डल भी है, दोनों है, शाइनी भी या डल या शाइनी है मेटलाइट्स। और कंडक्टिविटी, मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को इजीली कंडक्ट कर सकता है, जबकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। और मेटलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्ट कर सकता है। मेटलाइट्स हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स मेलेबल है, डक्टाइल है, मैंने बताया था। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से ये मेलेबल है और डक्टाइल है। मेटालिक बॉन्ड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो ऐसे बिखरने नहीं देता, बल्कि अपना पोजीशन चेंज करता है। जब उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाए तो वो क्या बिखरता नहीं है, मेटालिक बॉन्ड टूटता नहीं है। मेटालिक बॉन्ड नहीं टूटने की वजह से वो क्या होता है, बिखरता नहीं है, बल्कि अपना पोजीशन चेंज होता है। पोजीशन चेंज होने की वजह से हम उसे किसी भी शेप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो बर्तन वगैरह हैं, उसे हम वही डक्टाइल और मेलेबल होने की वजह से उसे हम कन्वर्ट करके किसी भी शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ नॉन मेटल्स ब्रिटल है, यानी कि डक्टाइल नहीं है। ब्रिटल मीन्स मैंने वही कहा, पहले कहा था कि वही कोयले के ऊपर जब हम उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं वो क्या बिखर जाता है, इजीली बिखर जाता है, बल्कि उससे वो अपने पोजीशन चेंज नहीं करता और मुकम्मल टूट के बिखर जाता है। एंड थर्ड वन, ये मेटलाइट्स क्या है, ये शाइनिंग तो है लेकिन ब्रिटल है, ये भी बिखर जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गिलास। हीट के हिसाब से देखा जाए तो कंडक्टर हमें पता है कि भाई हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो क्या है, किससे मिलकर बना होता है, वो मेटल से बने हुए होते हैं। घर में जो मौजूद बर्तन होते हैं वो मेटल से मिलकर बना होता है, वो मेटल से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इजीली हीट को कंडक्ट करता है, जबकि उसके जो हैंडल होते हैं वो नॉन मेटल से बनाया जाता है हैंडल्स को। क्योंकि हैंडल्स को नॉन मेटल से बनाए जाने की वजह से हम इजीली उसे पकड़ सकते हैं, वो हीट को इजीली कंडक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा हाथ नहीं जलता। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।